जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म डेड ब्राइड के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक घर में अकेला रहता था। जब वो सो रहा होता है तो अचानक उसे एटिक से कुछ आवाज आती है और जब वो एटिक में जाता है तो उसे वहाँ पे एक शैडो नजर आती है। ये देख के वो काफी डर जाता है और उस शैडो पे वो एक पर्दा फेंकता है जिससे उसे पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी वो अपने सामने उस पर्दे को उठता हुआ देखता है मानो कि उसके अंदर कोई मौजूद हो, और जब वो पर्दा हटता है तो वो एक आत्मा होती है जो कि उस पे हमला करके उसे मार डालती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ उस बूढ़े आदमी की बेटी एलिसन अपने पति रिचर्ड के साथ वहाँ पे रहने आई थी। वो दोनों उस घर में दाखिल होते हैं और एलिसन को वहाँ पे अपने घर की पुरानी यादें आती हैं कि कैसे बचपन में वो वहाँ पे रहा करती थी। रिचर्ड और एलिसन का एक बेटा भी होता है जो कि अभी बहुत छोटा था। रिचर्ड एलिसन से कहता है कि अगर वो यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन एलिसन उससे कहती है कि उसका बचपन इसी घर में बीता है और ये घर बहुत ही प्यारा है जो कि उसके पिता की आखिरी निशानी है। रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो अचानक एलिसन को एक सपना आता है और उसे स्लीप पैरालिसिस हो जाती है जिससे रिचर्ड उसे संभालता है। एलिसन अपने बचपन की बात याद करती है कि जब वो इस कमरे में सोया करती थी तो अक्सर वो यहाँ पे डरा करती थी और उसके पिता उसके पास आके उसे समझाते थे कि जो वो देख रही है वो सिर्फ एक वहम है। लेकिन जब उसके पिता चले जाते थे तो फिर से उसे वो सपने आया करते थे जहाँ वो एक लेडी को अपने रूम में देखती थी और उसे देख के डर जाती थी। अगली सुबह रिचर्ड अपनी जॉब पे जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और तभी टीवी पे न्यूज आती है जहां एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मिस्टर ओवन के बारे में बताया जा रहा था। न्यूज में आता है कि उसने एक आत्मा से बात करके डेड लड़की की बॉडी ढूंढ निकाली। एलिसन ये देख के काफी प्रभावित होती है और उसे लगता है कि उसे उससे बात करनी चाहिए। तभी रिचर्ड उसे गुड बाय कहता है और अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। एलिसन जब घर में साफ सफाई कर रही होती है तो उसे वहाँ पे एक पुरानी फोटो मिलती है जिसके अंदर मैरी नाम की एक ब्राइड और उसका पति मौजूद था। ये देख के एलिसन उस तस्वीर को रख देती है और अपने घर की सजावट करने लगती है। तभी उसे अपने वॉशरूम से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पे जाती है तो देखती है कि टैप खुला हुआ है। वो वॉश बेसिन में हाथ डालती है तो उसे वहाँ पे किसी के कटे हुए बाल मिलते हैं जिसे देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये बाल यहाँ पे कैसे आए। तभी उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है तो वो उसके रूम में जाती है जहाँ वो उसे शांत कराती है और उसे फ्लोर पे ऊन की बॉल नजर आती है। वो याद करती है कि उसकी माँ एक टेलर थी और उस ऊन की बॉल को उसने उसके हाथ में देखा था। रात को रिचर्ड जब घर में आता है तो वो साथ में मिलकर डिनर करते हैं जहाँ रिचर्ड उससे कहता है कि उसे एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना होगा। ये सुन के एलिसन उससे कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। तो रिचर्ड उससे कहता है कि अगर वो नहीं गया तो कंपनी उसे बाहर निकाल देगी। एलिसन रिचर्ड से पूछती है कि क्या उसकी सेक्रेटरी भी उसके साथ जा रही है। तो रिचर्ड उसे बताता है कि वो उसकी कॉलीग है और वो हमेशा उसके साथ ही जाती है। ये सुन के एलिसन उससे कहती है कि क्या वो दोनों एक ही रूम में सोएंगे। तो रिचर्ड को इससे काफी गुस्सा आता है और उससे कहता है कि वो 5 साल पहले ही उससे रिलेशनशिप तोड़ चुका है और अब वो उससे प्यार करता है तो वो उस पर शक करना बंद करे। ये सुन के एलिसन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बच्चे के रूम में चली जाती है। जब वो नीचे जाती है तो उसे वहाँ पे एक लट्टू नजर आता है और वो याद करती है कि बचपन में वो सेम लट्टू को नचाया करती थी। एक दिन जब वो लट्टू उसके स्टोर रूम में चला गया था तो उसकी माँ ने उसे उसमें बंद कर दिया था और अगली सुबह उसके पिता ने उसे उठाया था जो कि जख्मी हालत में उसे मिली थी। अगले दिन उसके पिता ने उसे वहाँ से भेजने का सोचा क्योंकि वो वहाँ पे सेफ नहीं थी। उसने वहाँ पे उसकी माँ के रूम में एक प्रीस्ट को भी देखा था जो कि उसकी माँ के सामने कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसके पिता ने उसे समझाया कि उसकी सेफ्टी के लिए उसे यहाँ से दूर जाना होगा और उसने एक फैमिली से बात करी है जो कि उसे अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। तब से ही उसने अपनी बेटी को बाहर भेज दिया था और एलिसन वहीं पे पली बड़ी थी। अगली सुबह रिचर्ड एलिसन से माफी मांगता है उससे ऐसे बात करने के लिए और उसे समझाता है कि अगर वो बिजनेस ट्रिप पे नहीं गया तो उसके बॉस उसे बाहर निकाल देंगे। ये सुन के एलिसन राजी हो जाती है और वो ट्रिप पे चला जाता है। वो वहाँ पे मीटिंग कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी सेक्रेटरी उससे आई कांटेक्ट करती है जिससे हम समझ पाते हैं कि रिचर्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। इधर रात को एलिसन जब बुक पढ़ रही होती है तो अचानक लाइट चली जाती है। ये देख के वो लालटेन लेती है और पावर ऑन करने जाती है और शैडो में उसे उसके पिता नजर आते हैं जिसे देख के वो डर जाती है। जब वो लाइट ऑन करती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। उसके बाद वो अपने बच्चे के रूम में जाती है और देखती है कि वो बिल्कुल सही सलामत सो रहा है और फिर वो वापस अपने रूम में जाती है सोने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बाहर के लोग अपने बच्चों को अलग क्यों रखते हैं। एलिसन का पति उसके घर में मौजूद नहीं है और वहाँ पे सिर्फ वो और उसका बच्चा ही है, तो जाहिर सी बात है हर माँ अपने बच्चे को अपने पास सुलाएगी। लेकिन एलिसन ने अपने बच्चे को अकेला छोड़ रखा है दूसरे रूम में। खैर छोड़ो, कहानी की ओर बढ़ते हैं। जब एलिसन की आंखें खुलती हैं तो उसे फिर से स्लीप पैरालिसिस होता है और वो वॉकी टॉकी में सुन पाती है कि उसके बच्चे के रूम में कोई मौजूद है जो कि उससे कहती है कि वो उसे अपने साथ ले जाएगी। ये सुन के एलिसन बहुत डर जाती है और अपने बेटे के रूम में जाती है और देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो तुरंत रिचर्ड को कॉल करती है और उसे इस बारे में बताती है। तो रिचर्ड उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, जरूर वो हेलुसिनेट कर रही होगी। वो उसे उसकी दवाइयाँ
दवाइयाँ खाने के लिए कहता है और सो जाता है। और जब रिचर्ड अपने रूम में आता है तो हम वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी को भी देखते हैं। इधर एलिसन डर के मारे बैठी होती है और तभी उसे एटिक से कुछ आवाज आती है। जब वो एटिक में जाती है तो उसे वहाँ पे उसकी पुरानी टेप मिलती है जो कि उसके पिता ने बनाई थी। वो उस वीडियो को प्ले करती है और अपने बचपन की यादें ताजा करती है। वो देखती है कि वो लोग जंगलों में एक पिकनिक पे गए हुए थे और वहाँ पे वो तीनों एक साथ खूब एंजॉय कर रहे थे। फिर वो आगे की वीडियो में अपनी माँ को देखती है जो कि पोजेस्ड हालत में थी और उसके पिता ने उसी प्रीस्ट को बुलाया था उसकी माँ की हालत सुधारने के लिए। एलिसन ये सोचने लगती है कि आखिर उसकी माँ के साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि उसके पिता ने उससे छुपाया। इस सवाल का जवाब पाने के लिए अगले दिन वो उस प्रीस्ट के घर जाती है जहाँ प्रीस्ट उसके लिए दरवाजा खोलता है और उससे कहता है कि आखिर वो कौन है। एलिसन उसे बताती है कि 25 साल पहले उसके पिता ने उससे मदद मांगी थी जिनका नाम एंथनी था और वो अपनी वाइफ को बचाना चाहते थे। वो उनकी बेटी है और वो जानना चाहती है कि आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। ये सुन के फादर उससे कहते हैं कि वो इस बारे में उसे नहीं बता सकते और उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो एलिसन उससे कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई प्रेजेंस है और उसे उसकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुन के प्रीस्ट उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर बाद वो प्रीस्ट उसके घर के बाहर आता है और उससे कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। एलिसन उससे पूछती है कि आखिर उसकी माँ के साथ ऐसा क्या हुआ था। तो प्रीस्ट उसे बताता है कि उसकी माँ को किसी ने पोजेस कर लिया था। उसके पिता उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। एलिसन कहती है कि उसके पिता ने उसे अबैंडन क्यों किया। तो प्रीस्ट उसे बताता है कि उसके भले के लिए उसके पिता ने उसे किसी और के पास भेजा क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहती तो उसकी माँ उसे जान से मार सकती थी। एक दिन उसने अपने साथियों के साथ उसकी माँ का एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने की कोशिश करी थी लेकिन उसके अंदर जो डीमन था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिसपे स्पेल्स काम नहीं कर रहे थे और उसने चाकू निकाल के उसकी माँ का गला काट दिया जिससे उसकी माँ की मौत हो गई और वो उसे बचा नहीं पाए। उसके बाद उसको और उसके पिता को लगा कि शायद वो डीमन वहाँ से चला गया है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो डीमन उसी घर में मौजूद था। एलिसन इसे उनके हैरान हो जाती है और प्रीस्ट को बताती है कि जब वो स्लीप पैरालिसिस में होती है तो हमेशा वो किसी न किसी को देखती है। प्रीस्ट ये सुन के उससे कहते हैं कि वो उसके हेलुसिनेशन नहीं है बल्कि वो हकीकत है और वो आत्मा शायद आज भी यहाँ पे मौजूद है जो कि इस घर से नहीं जा सकी। एलिसन उससे पूछती है कि आखिर वो उसकी फैमिली से चाहती क्या है। प्रीस्ट उसे बताता है कि शादी के कुछ दिनों बाद उसकी दादी अचानक गायब हो गई थी और किसी को भी कुछ नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ पे गई। उसके बाद उसके ग्रैंडफादर ने दूसरी शादी करी जिससे उसको 2 बच्चे हुए और उन दोनों बच्चों में सिर्फ उसकी माँ ही जिंदा बची क्योंकि दूसरे बच्चे को वो प्रेजेंस अपने साथ ले गई। वो इविल फोर्स अब भी यहीं पे मौजूद है जो कि शायद उस ब्राइड की आत्मा है और वो यहाँ पे आई है उसका बच्चा लेने के लिए। एलिसन उससे पूछती है कि उसे यहाँ से भगाने का क्या तरीका है। तो प्रीस्ट उसे बताता है कि उसे उस औरत की सारी बिलोंगिंग्स जलानी होगी। तभी वहाँ पे रिचर्ड आ जाता है और उनकी बातें सुन के वो हैरान हो जाता है। वो प्रीस्ट से कहता है कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए और उसकी बीवी को भड़काना बंद करे। ये सुन के वो प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है और जब वो रास्ते में होता है तो अचानक उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। अपने सामने वो उस ब्राइड की आत्मा को देखता है जो कि उसे डराने की कोशिश करती है और ये देख के प्रीस्ट चैंटिंग करने लगता है ताकि ईश्वर उसकी मदद कर सके। तभी वो अपनी कार का दरवाजा खुला हुआ पाता है तो वो उसे बंद कर देता है लेकिन अचानक वो दरवाजा फिर से खुल जाता है। ये देख के वो काफी डर जाता है और तभी वो आत्मा उस पर हमला करके उसे जान से मार डालती है। इधर एलिसन अपने रूम में सोने की तैयारी कर रही होती है और अपने बेटे को इस बार ये अपने रूम में ही ले आई थी। तभी इसे नीचे से कुछ आवाज आती है तो वो नीचे जाती है जहाँ उसे प्रीस्ट नजर आता है जो कि वहाँ से भागने लगता है। जब वो उसका पीछा करती है तो अंधेरे में उसे उस ब्राइड की आत्मा नजर आती है जो कि उस पे हमला कर देती है और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाने लगती है। तभी रिचर्ड उठता है और उसके पास जाता है और वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। एलिसन भागते हुए ऊपर जाती है और देखती है कि वो आत्मा उसके बेटे को ले गई है। वो लोग तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है लेकिन एलिसन को पता था कि वो आत्मा उसे ले गई है तो पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाएगी। एलिसन मिस्टर ओवन को कॉल करती है जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और उनके बारे में उसने न्यूज में बहुत सुना था। वो उनके घर में आते ही उन लोगों को मार्बल दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि ये जादुई मार्बल है। जब इस मार्बल के आसपास कोई बुरी शक्ति होती है तो ये अपने आप रंग बदल लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके आसपास कोई बुरी शक्ति है। वो उनके बेटे के रूम को देखता है और उसे पता चलता है कि जरूर वो आत्मा ही उसे ले गई होगी और वो उनसे कहता है कि उसे इसके लिए एक काम करना होगा। वो एलिसन से कहता है कि अगर उसे अपने बेटे को वापस लाना है तो उसे उसकी दुनिया में जाना होगा। वो उसके रूम में एक कैंडल जलाता है और एलिसन को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। जब प्रीस्ट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को दूसरे डायमेंशन में पाता है जहाँ पे वो उस ब्राइड को देखता है जो कि उसके बच्चे को खिला रही थी। वो उस ब्राइड से कहता है कि वो एलिसन का बच्चा लौटा दे वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी वो ब्राइड गायब हो जाती है और दीवार पे वो एक डिमोनिक साइन देखता है। ये देख के वो समझ जाता है कि वो ब्राइड डीमन की पूजा किया करती थी और होश
में आके वो रिचर्ड और एलिसन को इस बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि उसकी जो पहली ग्रैंड मदर थी वो डीमन की पूजा करती थी, जिसकी वजह से डीमन उसकी दुनिया में आ गया था और उसे पोजेस कर लिया था। और वो यहाँ से कहीं भागी नहीं थी, बल्कि उसकी दादा ने ही उसे दफना के मार डाला था, जिसकी मौत का बदला वो डीमन उसके घर में रह के ले रहा था। जब उसके ग्रैंडफादर ने दूसरी शादी करी तो उसकी माँ की बहन को वो डीमन उठा के ले गया, और जब वो यहाँ पे आई तो वो उसका बच्चा भी उठा के ले गया। ये सुन के एलिसन उससे पूछती है कि आखिर वो डेड ब्राइड उनके बच्चे क्यों ले जा रही है। तो ओवन उन्हें बताता है कि जब उसके दादा ने उसे दफनाया था तो वो प्रेग्नेंट थी, और मरते ही उसने अपना बच्चा भी खो दिया था, जिसकी वजह से वो उसकी फैमिली के सारे बच्चे उनसे छीनना चाहती है। रिचर्ड उससे पूछता है कि अब वो अपने बच्चे को वापस कैसे लाएंगे। तो डॉक्टर उससे कहता है कि एलिसन को उनकी दुनिया में जाना होगा, क्योंकि एक माँ ही इन फोर्सेस से अपने बच्चे के लिए लड़ सकती है। वो सभी उस रूम में जाते हैं और एलिसन को वो लिटा देता है। वो उसे आंखें बंद करके लंबी सांस लेने के लिए कहता है, और जैसे ही एलिसन ध्यान लगा के ये करती है तो वो अपने आप को दूसरी दुनिया में पाती है। वो खुद को एक ग्रेवयार्ड में देखती है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है, और जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वो अपने बचपन वाले रूम में पहुंचती है, जहाँ वो खुद को देखती है जो कि अपने माता पिता की वीडियो देख रही थी। तभी वो अपने आप को बेड पे पाती है और उसकी माँ उसके सामने आके उसे गले लगा लेती है। वो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एलिसन उससे कहती है कि वो जानती है कि वो रियल नहीं है। जब वो अपनी माँ के हाथों की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वो ब्राइड है जो कि रूप बदल के उसे रोकना चाहती है। वो एलिसन का गला दबाने लगती है ताकि वो उसे जान से मार सके। इधर ओवन रिचर्ड से कहता है कि वो ऊपर जाए और उसका बैग लेकर आए, ताकि एंड मौके पे वो उसकी बीवी को वहां से बाहर निकाल सके। जब रिचर्ड ऊपर जाता है तो वहां पे वो अपनी सेक्रेटरी को बैठा हुआ देखता है। ये देख के वो उसे नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो रियल नहीं है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसका दरवाजा नहीं खुलता, और तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज आती है तो वो वहां पे जाता है। तभी वो अपने सामने उस डेविल ब्राइड की आत्मा को पाता है जो कि काफी भयानक दिख रही थी, और उसकी आत्मा उसे तुरंत पोजेस कर लेती है। इधर एलिसन अपनी दुनिया में अपने ग्रैंडफादर को देखती है जो कि बाथरूम में बहुत रो रहे थे, और वहां पे वो अपनी दूसरी ग्रैंड मदर को देखती है जिसने आत्महत्या कर ली थी। इधर बहुत देर तक रिचर्ड जब नीचे नहीं आता तो ओवन खुद जाता है ऊपर अपना सामान लेने के लिए। जब वो गेट खोलता है तो वो रिचर्ड को देखता है जो कि पोजेस हो चुका था, इसीलिए वो उसे तुरंत वहां से लॉक करके नीचे चला जाता है। वो अपने बैग से कुछ जड़ी बूटी निकालता है और उस इविल स्पिरिट से कहता है कि वो उससे दूर रहे, और उसको देख के वो इविल स्पिरिट वहां से भाग जाती है। इधर एलिसन दूसरी दुनिया में अपनी पहली दादी को देखती है और उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो डीमन के साथ इंटीमेट हो रही है। तभी वो अपने आप को अपने पिता के रूम में पाती है, जहाँ उसका पिता उससे कहता है कि वो यहीं पे रुक जाए। तो एलिसन उससे कहती है कि वो अपने बेटे को यहाँ से ले जाने आई है। उसका पिता उसे वहाँ का रास्ता बता देता है और उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। तभी एलिसन अपने ग्रैंडफादर को देखती है जो कि उसकी ग्रैंड मदर को लेके बाहर जाता है, और उसकी कब्र खोद के वो उसे उसकी कब्र में फेंक देता है। उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसके ग्रैंडफादर जिंदा ही उसे दफना देते हैं, जिससे उसके बच्चे और उसकी मौत हो जाती है। एलिसन ये देख के समझ जाती है कि उसका बच्चा भी उसकी ग्रेव में होगा, और तभी वो ग्रेव खोलती है और उसे उसका बच्चा वहीं पे मिलता है। वो उसे लेके वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो ब्राइड उसे पकड़ लेती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो ओवन से पूछती है कि क्या वो अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो पाई। तो ओवन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसने बहुत ही अच्छी कोशिश करी। तभी उन्हें उसके बच्चे के रोने की आवाज आती है, और जब वो दोनों ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि रिचर्ड उसके बच्चे को खिला रहा है। ये देख के ओवन खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने बच्चे को लाने में सक्सेसफुल हुई थी। फिर हमें एक हफ्ते बाद ही कहानी दिखाई जाती है, जहाँ ओवन रिचर्ड और उसकी फैमिली से मिलने के लिए आता है, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। रिचर्ड उसे देख के बहुत ही खुश होता है और उससे कहता है कि अब वो लोग यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं, ताकि वो इविल एंटिटी उन्हें दोबारा परेशान ना कर सके। ये सुन के ओवन बहुत खुश होता है और अंदर जाता है एलिसन से मिलने के लिए। वो एलिसन के बच्चे के साथ खेलता है और देखता है कि एलिसन वहाँ पे मौजूद नहीं है। जब वो उस बच्चे को मार्बल खेलने के लिए देता है तो देखता है कि वो मार्बल पूरा काला है। ये देख के वो समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई डार्क एंटिटी है। तभी एलिसन वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि यहाँ पे उसका स्वागत है, और उस पे हमला करके उसे जान से मार डालती है। जब रिचर्ड वापस घर में आता है तो उसे वहाँ पे ओवन की लाश मिलती है, और तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है तो वो नीचे जाता है, जहाँ वो अपने बच्चे को एक डीमन के हाथों में पाता है, और पीछे से एलिसन उस पे हमला करके उसे भी जान से मार डालती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी अच्छी थी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों एलिसन के ग्रैंडफादर ने एक औरत से शादी करी थी जो कि हमेशा डीमन की पूजा किया करती थी। शादी के बाद ही वो वहाँ से भाग गई थी और वापस लौट के नहीं आई थी, इसीलिए उसके ग्रैंडफादर ने दूसरी शादी करी जिससे उसको 2 बच्चे हुए। तभी उसकी पहली बीवी वापस आई जिसे देख के वो सभी हैरान हो गए। उसने उसका एक बच्चा छीन लिया और एलिसन की माँ जिंदा थी। ये देख के उसके ग्रैंडफादर ने उसकी ग्रैंड मदर को जिंदा ही दफना दिया, जबकि वो ये बात जानता था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो किसी भी इविल फोर्स को अपने
घर में नहीं आने देना चाहते थे, इसीलिए उसने उसे जिंदा ही दफना दिया था। तब से ही उनके घर में उस ब्राइड की आत्मा भटकने लगी और उसने उनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। एलिसन के पिता ने अच्छा किया उसे बाहर भेज के, वरना अगर एलिसन उस घर में रहती तो वो इविल एंटिटी उसे भी अपने साथ ले जाती। बहुत साल बाद जब एलिसन वापस आई तो वो उसके बच्चे को अपने साथ ले गई और एलिसन को उसने पोजेस कर लिया ताकि वो घर छोड़ के ना जा पाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।